बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं बैंकिंग फोरम यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे एक ऐसा तरीका जिसके ज़रिए से आप अपने MCB डेबिट कार्ड पर ऑनलाइन सेशन या इंटरनेट सेशन एक्टिवेट करवा सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, जो MCB बैंक का डेबिट कार्ड है उसको अगर आप इंटरनेट पे यूज़ करना चाहें तो वो आपकी इंटरनेट के ऊपर पेमेंट जो है वो डेबिट कार्ड से एक्सेप्ट नहीं होती, रिजेक्ट हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि आपने इंटरनेट सेशन जो है अपने डेबिट कार्ड पे एक्टिवेट नहीं करवाया होता। तो अगर आपने इंटरनेट पे शॉपिंग करनी है या इंटरनेट पे कोई भी पेमेंट के लिए अपने MCB डेबिट कार्ड को यूज़ करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंटरनेट सेशन को एक्टिव करवाना होगा। इंटरनेट सेशन को एक्टिव करवाने का तरीका आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें रिलेटेड टू दिस टॉपिक और रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम MCB बैंक के डेबिट कार्ड पर जो है वो इंटरनेट सेशन को एक्टिव करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, पहला तरीका जो है वो है MCB की हेल्पलाइन। आप हेल्पलाइन के ज़रिए अपने डेबिट कार्ड पर इंटरनेट सेशन ऑन करवा सकते हैं, एक्टिव करवा सकते हैं। लेकिन जब आप हेल्पलाइन के थ्रू इंटरनेट सेशन को एक्टिव करवाएंगे तो वो आपका 15 दिन तक होगा, यानी 15 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। 15 दिन के बाद आपका जो इंटरनेट सेशन है वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो हेल्पलाइन से जो एक्टिव करवाने का दौरानिया जो है वो 15 दिन तक है। 15 दिन तक आप ऑनलाइन इसको यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद अगर दोबारा आपने करना होगा तो आप दोबारा से फिर हेल्पलाइन पे कॉल करके इसको एक्टिव करवाएंगे। दूसरा तरीका जो है वो ATM मशीन है। आप ATM मशीन में जाएंगे, अपना ATM कार्ड एंटर करेंगे, पिन कोड एंटर करेंगे और अदर सर्विस में जाके आप ई-कॉमर्स वाले ऑप्शन को एक्टिव कर लेंगे। वहाँ से जब एक्टिव करेंगे तो आपका जो ATM डेबिट कार्ड है वो जब तक आपका ATM कार्ड एक्सपायर नहीं होता, यानी एक्सपायरी डेट तक वो उसका इंटरनेट सेशन वैलिड रहेगा, एक्टिव रहेगा। आपको जब चाहें अपने इंटरनेट सेशन के लिए वो एक्टिव रहेगा और जब चाहें आप उससे ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट पर पेमेंट के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आप लोगों को एक और चीज़ बता दें कि जो चैनल है ये बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग या फेक इस चैनल पे आप लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो या किसी भी वीडियो पर आपको ये लगे कि ये वीडियो जो है रॉन्ग है या इन्फॉर्मेशन आपको रॉन्ग प्रोवाइड की जा रही है तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि हम इस चीज़ को देख सकें। जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे होती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक हम पहुंचाते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में ये डिटेल जो है बिल्कुल ऑथेंटिक है। और दूसरी बात ये कि ये किसी किस्म की प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि हम किसी भी बैंक की प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो जनरल पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए है। तो नाज़रीन, मज़ीद ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेकिन इस वीडियो को थोड़ा सा और देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में लाइव कॉल करूंगा MCB की हेल्पलाइन से। उनसे भी हम पूछेंगे कि हम अगर MCB डेबिट कार्ड पर ऑनलाइन सेशन एक्टिव करवाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तो चलिए कॉल करते हैं MCB की हेल्पलाइन पे 042111000622 और देखते हैं कि वो क्या हमें जवाब देती हैं। वालेकुम सलाम सर, एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि जो MCB का डेबिट कार्ड है उसको अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उस पर इंटरनेट सेशन को हम कैसे एक्टिवेट करवा सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं उसके। डेबिट कार्ड पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए चैनल जो एक्टिवेट है वो आप हेल्पलाइन से कॉल करके भी कर सकते हैं, ठीक है, और ATM मशीन से जाके वहाँ से भी कर सकते हैं। नहीं, हेल्पलाइन से जो होगा वो कितनी देर के लिए होगा, क्या उसका टाइम ड्यूरेशन भी होता है कोई। हेल्पलाइन से जो होगा आपका वो होगा कम से कम 5 मिनट और मैक्सिमम जो है 15 डेज, यानी 15 दिन तक के लिए होगा। कम से कम 5 मिनट और मैक्सिमम 15 दिन तक।
जी 15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली डीएक्टिव हो जाएगा। जी। एटीएम मशीन से जो हम करते हैं उसका क्या? कार्ड की एक्सपायरी डेट तक रीएक्टिवेट रहेगा सर। कार्ड की एक्सपायरी तक उसका जो होता है कि हम उसको एटीएम से दोबारा डीएक्टिव कर सकते हैं? डीएक्टिवेट हेल्पलाइन पे कॉल करके करवा सकते हैं। एटीएम मशीन में ऑप्शन कोई नहीं उसका डीएक्टिवेट? सॉरी, एटीएम मशीन में उसका डीएक्टिवेट का कोई ऑप्शन नहीं है फिर दोबारा एक्टिव? नहीं सर, वो है की कंफर्मेशन नहीं है जी। ठीक है जी, कि डीएक्टिवेट करवा सकते हैं कि नहीं, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, वेट कीजिएगा सर। डीएक्टिवेट के लिए आप कॉल करनी पड़ती है। ठीक हो गया सर। और दूसरा ये भी बता दें कि इंटरनेट सेशन एक्टिव करने के कुछ चार्जेस भी हैं? नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर हम इसको जब ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज़ करेंगे इंटरनेट वेबसाइट पे जैसा कि दराज.pk है, तो उस पर फिर पेमेंट के दौरान में कोई चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं या वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है? फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, अगर इंटरनेशनल यूज़ करते हैं तो उसके चार्जेस होते हैं। इंटरनेशनल का थोड़ा सा क्लियर करेंगे? ये वेबसाइट पे तो पेमेंट मेरे ख्याल इंटरनेशनल ही होती है। वो क्या मतलब जो हम पेमेंट करते हैं कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तो वो इंटरनेशनल पेमेंट शो होती है या लोकल होती है? लोकल ही होगी सर। अच्छा ठीक। इंटरनेशनल पेमेंट से मतलब फिर क्या है? इंटरनेशनल पेमेंट डॉलर में पेमेंट होती है ना, लेकिन डॉलर तो यहाँ आपके पीकेआर में अकाउंट है, पीकेआर में अमाउंट शो कितनी डिडक्ट हुई है आपकी। ठीक है सर, ठीक है जी। इंटरनेशनल पे कितने होते हैं चार्जेस? सर 3.5। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेके फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।